हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम एंड सीटेट आल्सो। तो ये आज टोटल मैं 25 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, यानी मुस्लिम जो राज था उसका संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर और बाबर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। किसका पूछा गया? मुस्लिम राज, मुस्लिम का। मुगल का पूछा जाता है तब आपका क्या हो जाता? बाबर। लेकिन पूछा किसका गया है यहाँ पर? मुस्लिम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये टेट एग्जाम में। उसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर करते चलते हैं जिससे कम टाइम में क्वेश्चंस हो जाएं कवर। उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, जो मलिक काफूर था। तो इसके जहाँ ये जो गुलाम था उसने इसको 1000 दीनार में, मतलब दीनार उस समय की क्या था? मुद्रा थी। 1000 मुद्रा में, जैसे हम बोल सकते हैं कि 1000 रुपये में ये खरीदा गया था, दीनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको क्या 1000 दीनारी भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ये बैटल ऑफ तराइन ये 3 हुए थे, 3 हुए थे, 91, 92, 93। किस किस के बीच में हुए थे ये पूछा गया क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो आप कमेंट्स में बताइए कि कौन से युद्ध में ऐसा हुआ था मोहम्मद गौरी जीता था और कौन से बैटल में पृथ्वीराज चौहान। ये कमेंट्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महमूद गजनवी ने, जो पहले के आपने देखा होगा बहुत से लोगों को उपाधियां मिलती नहीं, तो इसका राइट आंसर ये आपको दिख भी रहा है, यामीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत, यानी मुसलमानों का संरक्षक कहा गया महमूद गजनवी को, और साम्राज्य का दाहिना हाथ, ये दोनों उपाधियां इसको मिली हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जो दो आपके आर्थिक महत्व को समझा? कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं घुमा के, कि कभी भी पूछा जाए दो आपका किसका था, तो कभी कभी आप अलाउद्दीन खिलजी भी लगा दोगे, लेकिन इसमें पूछा गया है कि महत्व को समझा, सबसे पहले किसने समझा दो आपका महत्व, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, तौल की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन है? सबसे छोटी इकाई रत्ती, आज बोलते हैं ना एक रत्ती, सोना जैसे बोलते हैं कि सोना कितना, एक रत्ती। सबसे छोटी जो इकाई कौन सी होती है? रत्ती, जो संस्कृत के वर्ड रक्तिका से ली गई है। प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार के, यानी कि जो कवि थे अमीर खुसरो वो किसके दरबार के कवि थे, ये बताना है। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कभी भूल जाओ तो खुसरो और खिलजी ट्रिक से याद कर लेना इसको, नहीं कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? खिलजी के में। आगे बढ़ते हैं 8, महमूद गजनवी ने, वेरी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कितनी बार किया था टोटल अटैक इंडिया पर? 17 बार। तभी तो बोलते हैं बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, क्योंकि जब जितनी बार भी उसने हार नहीं मानी, 17 बार उसने हमारे भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। अभी क्या होता है कि हम एक बार में ही हार मान लेते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद, आराम शाह। गुलाम वंश का संस्थापक पूछा गया है। ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गुलाम वंश, मुगल वंश और मुगल साम्राज्य, मतलब इस तरह से पूछे जाएंगे कि कौन वास्तविक संस्थापक कौन था, घुमा दिया जाता है वहीं पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत से लोग इसमें इल्तुतमिश को भी करते हैं। से नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सबसे प्रथम सुल्तान कौन था नहर निर्माण? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और ज्यादा किसने नहरों का निर्माण कराया? तो यहाँ आपका हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? यानी कि चाहता था वो नया धर्म, लेकिन जो उलेमाओं थे उन्होंने क्या किया? विरोध कर दिया, इसके कारण उसने नया धर्म नहीं स्टार्ट किया। तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी।
राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थट्टा में। आपको ये दिख ही रहा है आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं। सैयद उस सलातीन की उपाधियाँ बहुत पूछी जाती हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि जिसकी भी उपाधि और एक साइड से उसका नाम, उपाधियाँ हर एग्जाम में आप देखिए एक उपाधि जरूर पूछी जाएगी आपसे, 1 नंबर का क्वेश्चन उपाधियों से बनता है। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? इल्तुतमिश बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर FT, इसको शॉर्ट में बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी। सिकंदरा आज भी जैसे है ना आगरा में सिकंदरा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चेगार पोलो खेलते समय हुई थी? किसकी हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कमेंट्स बताइए कि सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी और किस साम्राज्य का था वो और किसकी मृत्यु हुई थी? अल-बर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अल-बर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? 17 का राइट आंसर इज इल्तुतमिश। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। और इसके कई पुत्र भी थे, लेकिन इसने ये क्या था, योग्य थी, बाकी सारे अयोग्य थे इसके पुत्र। और ये मुगल काल में पहली रजिया सुल्तान जो थी पहली वो बनी थी, मतलब बेटी होती हुई वो भी साम्राज्य को उसने संभाला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, देखिए क्वेश्चन भी आ गया। उत्तरी भारत की पहली महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका अभी हमने बताया था रजिया सुल्तान। नेक्स्ट देखिए, अल-बर्नी का पूरा नाम, अल-बर्नी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। इम्पोर्टेंट्स है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, तुर्की कौन था जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया? महमूद गजनवी। अभी बताया था कितनी बार किया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? 21 का राइट आंसर जफर खां। ये कौन था? सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। और इसकी क्या हो, मंगोलों के खिलाफ जब लड़ाई हो रही थी उससे लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं बताइएगा प्लीज़। इस तरह की क्लासेस कंटिन्यू की जाएं हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो आप बताइएगा ज़रूर जिससे मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। इस तरह से ऐसे 25 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको। चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और लाल किला। क्या है? हुमायूं का मकबरा। भारतीय एवं फारसी, इसमें दोनों ही वास्तुकलाओं का क्या है? शैली का उदाहरण है। किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था, किसके में हुआ था डाक व्यवस्था का? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता। कहाँ का था ये और बताना है आपको कमेंट्स में। इब्न बतूता कहाँ से आया था? किस देश से? नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो। और इसको हिंदे तोता, हिंदे तोत ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बदगान एक खास किसी निर्दिष्ट करता था, यानी कि जो बदगान ये खास है ये किसके लिए है? किसके लिए बर्ड था? डाक बाग के लिए, शाही गुलाम, वटियारा, राज्य के अस्तबल के पहरेदार। आंसर है शाही गुलाम, यानी कि जो शाही गुलाम बना लिए जाते थे उनके लिए बंदगान ये खास, यानी बंदगान जो बर्ड था वो गुलामों के लिए था, ये खास यानी शाही के लिए। तो आज के ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आप सजेशंस हों आपके मेरे लिए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य करिए, जो भी सजेशंस हों प्लीज़। थैंक यू।